मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आज हम लोग इस वीडियो में हर परमीकरण का एकदम जीरो लेवल से मतलब बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ेंगे। और हम आशा करते हैं इस वीडियो में हर परमीकरण पढ़ने के बाद आपको कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आइए एकदम बिना समय गंवाए सीधे अपने कैलकुलेशन पर आते हैं। सबसे पहला देखिए, मान लीजिए यहाँ पे एक दिया गया और नीचे √2 दिया गया। इसका बोला जाए हर परमीकरण कराने के लिए नीचे जो लिखा गया आप उससे ऊपर भी गुणा कराएं और नीचे के सामने से भी आप गुणा कराएं। तो ये वाली चीज इसके पहले वाले वीडियो में हमने गुणा कैसे कराते हैं वो हम सीखे थे। तो आप एक में √2 से गुणा कराएंगे तो आपका आंसर रूट का 2 आएगा। और जब चीजें समान हो और वो रूट में हो तो कोई एक लिखता है, तो आप रूट हटा के सीधा आंसर 2 लिखिए। तो ये आपका हो गया हर पर मेकरण का आंसर। अब हम आगे चलते हैं। मान लीजिए एक की जगह तो एक से अधिक आ जाए और नीचे √3 आए। इसका हर पर मेकरण कराने के लिए सेम प्रोसेस है। ये जो नीचे दिए गया ऊपर आप गुणा कराएं और नीचे भी वही काम करें। तो आप 2 में √3 से गुणा कराएंगे तो 2√3 आएगा। और जब नीचे समान हो तो सीधा एक लिखते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब मान के चलिए कि अब ऊपर भी 2 है नीचे भी 2 है, तब उसको कैसे बनाएंगे? जैसे मान के चलिए 3/√5 दिया गया, इसको गुणा कराएं तो फिर वही काम √5 से गुणा कराएं ऊपर और वही काम नीचे। अब 3 में √5 से गुणा कराएंगे तो 3√5 और चीजें समान हो तो कोई आप रूट हटा के एक आंसर लेके आंसर हो जाएगा। तो ये चला आपका टाइप 1। टाइप 2 में आगे आएंगे तो जैसे ऊपर एक था नीचे एक था, अब ऊपर भी 2 आएगा नीचे भी 2 आएगा। जैसे अगला क्वेश्चन हमने यहाँ पे दिया 3 माइनस √2 बटा का 1 माइनस √2। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो लिखा गया आप उससे ऊपर गुणा कराएं फिर वही काम नीचे कराएं। तो 1 माइनस का √2 और बटे का 1 माइनस √2। बस काम ये करना है कि यहाँ माइनस होगा तो प्लस से काम करना है और यहाँ प्लस होगा तो माइनस से काम करना है। तो काम यहाँ पे ये होगा कि एक बार 3 से इसमें भी गुणा होगा और √2 से इसमें गुणा। इसका मतलब 3 से हम गुणा कराएंगे तो एक बार इस चीज में 1 प्लस √2 और फिर माइनस है तो माइनस, मतलब ये 3 एक बार इससे भी होगा और उससे भी होगा। फिर ये √2 एक बार इससे भी होगा और एक बार उससे भी होगा, तो माइनस लगाएं। फिर √2 यहाँ पर लिखेंगे, फिर इस चीज को आप ऐसे ही ब्रैकेट में लिखो, एक रूट का बटेगा। और नीचे आप देखें जैसे इसको आप ए मान लो और इसको बी मान लो, इसको ए इसको बी। ए का मान यहाँ पर भी एक है और यहाँ पर भी एक है, बी का मान यहाँ पर भी √2 है यहाँ पर भी √2 है। फर्क बस इतना ही है कि यहाँ पे माइनस है और यहाँ प्लस है। तो आप देखेंगे तो ए माइनस बी ए प्लस बी सीधा फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नीचे हर हाल में ए स्क्वायर बी स्क्वायर आपका बन रहा है। तो आप देखिए यहाँ पे हमने ए लिखा तो ए के जगह पे एक है तो 1 का स्क्वायर माइनस बी के जगह पे √2 है तो √2 का स्क्वायर। अब हम यहाँ पे गुणा कराएंगे तो 3 में 1 से गुणा कराएंगे तो 3 आएगा, प्लस है तो प्लस, और फिर 3 में √2 से गुणा कराओगे तो 3√2। यहाँ से कहानी खत्म हो गई, फिर माइनस है तो माइनस। अब √2 में 1 से हम गुणा कराएंगे तो रूट का 2 ही आएगा। अब ये माइनस प्लस मतलब इससे हो गया, एक बार इससे भी होगा तो ये माइनस प्लस आपको माइनस बना देगा। और √2 में √2 से गुणा कराएंगे, चीजें समान है। जब भी यहाँ पढ़े थे √2 में जब चीजें समान हो तो रूट हटाओ केवल एक लिख। अच्छा क्यों एक लिखते हैं? जैसे मान लीजिए √2 लिखा गया है और ये √2 लिखा गया, क्या इस चीज को हम ऐसे √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं? जी बिल्कुल लिख सकते हैं, स्क्वायर से कट जाएगा, बचा कितना 2। या फिर ऐसा भी आपको चीजें समान हो तो गुणा करो सीधा आप 2 लिखो रूट हटा के। तो यहाँ से √2 में 1 से गुणा होगा √2 और √2 में रूट से ही गुणा कराएगा तो आपको सीधा बनेगा और बटेगा। एक का स्क्वायर एक ही आएगा और इसका स्क्वायर से रूट कट जाएगा माइनस के। आप इसको सोल्व करोगे 3 और माइनस का 2, तो 3 में से 2 जाएगा तो आपका बचेगा 1। अब यहाँ देखिए यहाँ पे 3 बार √2 और यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक बार √2, तो 3 को √2 में से एक √2 का घटाओगे तो आपको कितना बचेगा? मतलब ये प्लस है तो आप प्लस लगाओ यहाँ पे तो बचेगा आपका 3 √2 में से एक √2 बटेगा तो बचेगा आपका 2 रूट का बटेगा। एक में से हम 2 हटाएंगे तो माइनस का 1 आएगा। और माइनस यदि हम इसमें भाग देते हैं, ये +1 है तो -1 हो जाएगा, तो ये प्लस है तो -2 बटेगा कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है, एक है। और एक में किसी भी चीज में आप भाग दोगे आंसर नहीं रहेगा। अब इस चीज को हम लिख सकते हैं -1 -2 रूट का 2। ये आपका आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं। समझ लीजिए यहाँ पर लिखा गया है 3 माइनस √5 बटेगा 2 प्लस √5। इसको आप गुणा कराओगे तो ये जैसा चीज लिखा गया उससे अब ऊपर गुणा करो, बस फर्क इतना ही है कि चार्ज बदल देना। तो यहाँ प्लस है तो -√5 और बटेगा 2 -√5। ये 3 एक बार इससे भी गुणा होगा इससे भी। इससे बढ़िया कि हम ऐसे 3 लिखते हैं और इसका पूरा ब्रैकेट ले लेते हैं। फिर माइनस है तो माइनस ले लेते हैं क्योंकि 5 भी इस सबसे गुणा कराएगा, तो √5 हम बाहर करते हैं और फिर इस चीज को हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं और बटेगा। आप देखेंगे यहाँ पे बी ए बी, फर्क कितना ही है कि माइनस प्लस का दिक्कत है। तो एक ब्रैकेट में माइनस बी और एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए का वर्ग मतलब 2 का वर्ग 4 आएगा माइनस, और आप
√5 का वर्ग करोगे तो कट ही जाएगा, मतलब कटेगा तो केवल 5 आएगा। ये तो इसका कैलकुलेशन इधर वाला था, इसका कैलकुलेशन हम नीचे करते हैं। अब गुणा कराएंगे 3 दूनी 6, इससे गुणा करेंगे 3 √5, और माइनस वाला इससे गुणा कराएगा था, आप इससे गुणा कराओगे तो 2 √5, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये चीज़ें समान होते केवल 5 आएगा, 4, और इसका डिफरेंस आप चेक करोगे तो माइनस के 1 आएगा, और 6 5 प्लस में तो 11 हो जाएगा, और ये 3 बार √5, ये 2 बार हो तो माइनस माइनस ये जुड़ जाती है, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 √5, और बटेगा -1, और -1 से हम भाग देंगे तो जो प्लस है माइनस हो जाएगा, जो माइनस से प्लस हो जाएगा, तो 11 प्लस में तो -11, और माइनस ये प्लस हो जाएगा 2 √5, और प्लस वाला हम आगे लिख सकते हैं, तो 2 √5 -11 ये हो जाएगा। अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम देखेंगे कि ऊपर भी दोनों में √2 और नीचे भी, जैसे मान लीजिए यहाँ पर √3 और प्लस का √5 दे दे, और नीचे आपका √2 दे दे, और फिर रूट में ही देखो इक्वेशन, इसका हर परमीटर वैसे एज टीज करना है, जैसे यहाँ पर लिखा गया है आप उसको ऐसे ही लिखिए, बस फर्क इतना ही कि यहाँ पे जो चार्ज रहेगा उसको विपरीत कर देना, तो माइनस है तो प्लस का √7, और बटा का यहाँ पे वही काम लिखना, बस ये प्लस वाला यहाँ आ जाएगा √2, ये √3 एक बार इससे भी होगा, एक बार इससे भी होगा, तो सीधा बढ़िया है कि ऐसे हम √3 लिखते हैं और ये पूरा लिख लेते हैं, प्लस है तो प्लस, और 5 से भी होगा तो √5 हम बाहर करते हैं, और इस चीज को हम ब्रैकेट में लिखते हैं, बटेगा आपको पता है कि a² b² आएगा, इसका मतलब ए बी, एक बार ये प्लस में एक बार माइनस में, फॉर्मूला आपका सीधा बनाएगा a² -b², इसका मतलब रूट का वर्ग करोगे 2 ही आएगा, 7 का वर्ग केवल 7 आएगा। अब इसमें ब्रैकेट खोल के गुणा कराएंगे तो सीधा ये हम पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं, रूट का 6 और प्लस का रूट का 21, और प्लस यहाँ पे आपका रूट का आ जाएगा 10, और प्लस 7 पर से आपका आ जाएगा रूट का 35, बटेगा इसका डिफरेंस आप चेक करोगे तो माइनस का 5 है, माइनस अब आगे लिख दो, तो माइनस रूट का 6 प्लस माइनस माइनस रूट 21, मतलब माइनस से भाग देंगे दो चीजें प्लस में माइनस हो जाएगा, जैसे हमने यहाँ पर लिखा है 10 माइनस का 5, इसका मतलब -5 से हमें भाग देना है 10 में, तो यहाँ पे यदि हम 2 से गुणा कराते हैं तो केवल 10 ही आएगा, जबकि प्लस में लेके आना तो माइनस से गुणा कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस 5 दूनी की 10 हो जाएगी, कट पीजिए 5, मतलब आंसर आपका -2 आएगा। ये माइनस ऊपर भी लिखा जा सकता है, इससे कोई मतलब हमें नहीं है, ये माइनस जब ऊपर जाएगा तो चार्ज बदल दिया जाता है यहाँ पे, तो प्लस माइनस फिर ये माइनस हो जाएगा रूट का 10, फिर ये माइनस रूट का 35, और बटेगा, ये आपका आंसर है। एक और लास्ट कैलकुलेशन बचा हुआ है, जैसे ये मान लीजिए ऐसे आ गया 2 √5 3 √7 आ जाए, मतलब सब में कुछ ना कुछ आगे दे ही दे, कुछ नहीं करना है, काम वही है जो लिखा गया वही इसको मतलब एज इट इज यहाँ पे लगा लिख दो, तो 3 √3 माइनस 2 √3 बटेगा, बस ये प्लस है तो चिन्ह उसका चेंज हो जाएगा, तो 3 √3 माइनस 2 √3, कहानी है कि सर एक बार इससे भी हो एक बार इससे भी हो, हम गुणा ही करा लेते हैं, तो 2 3 6 और 5 3 रूट का 15, और एक बार इससे भी होगा माइनस 2 दूनी 4 और रूट का 15, और अब एक बार ये चीज इससे भी होगा और एक बार इससे भी होगा, तो माइनस है माइनस लगाए, 3 3 का 9 और 7 3 का रूट का 21, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, और एक बार इससे भी तो 3 दूनी 6 और 7 3 का 21, और बटेगा आपको पता है स्क्वायर b² आएगा, कुछ नहीं करना भाई, 3 का वर्ग 9 आएगा, और इसका वर्ग करेंगे तो केवल 3 आएगा, तो सीधा हम लिख सकते हैं 9 3 27, तो बीच में माइनस, इसका वर्ग 2 दूनी 4, मतलब साइड में आप देखो जैसे यहाँ पे 2 √3 का हमें स्क्वायर करना है, तो इसका वर्ग तो 4 आएगा, तो इसका कट जाएगा, तो मतलब केवल 3 आएगा, 4 3 का 12, मतलब यहाँ सीधा आंसर कितना है 12। इसमें आपको कहानी कुछ बनने वाली है भाई, यहाँ पे 6 बार √15, यहाँ पे 4 बार, तो घटेगा तो कितना आएगा 2 बार रूट का 15, तो यहाँ 21 बार मतलब 9 रूट है, यहाँ पे 6 बार, इसमें घटाना है आपको, प्लस माइनस माइनस घटेगा, 9 बढ़ा है तो माइनस लगाएंगे, तो 9 में से 6 हो जाएगा आपका 3 रूट का 21 बटेगा, इसका डिफरेंस आप चेक करोगे तो इधर का 8 7 15 हो जाएगा, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपको हर परमीकरण कहीं से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आपको एक बार नहीं समझ में आया, कोई चीज़ एक बार समझ में तो नहीं आती है, आपको सफलता भी आपको एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है, वैसे ही आपको एक बार में समझ में तो नहीं आएगा, लेकिन हम आशा करते हैं कि एक न एक दिन आपको जरूर समझ में आएगा, आप चाहें तो इसको एक बार 2 बार 5 बार पढ़िए, आपको जरूर समझ में आएगा। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।